फ्रेंड्स, क्या आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपकी स्किन डल हो रही है, आपके नाखून टूटते रहते हैं? तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, जिसे हम प्रोटीन डिफिशियंसी कहते हैं। तो प्रोटीन का क्या रोल है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये किन चीज़ों से हमको मिलती है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। अगर हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमको क्या सिम्टम आते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं कि हमें प्रोटीन की कमी हो गई है और इसको कैसे हील कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोटीन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हमारा पूरा बॉडी ही प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर आपको बहुत दिनों से बालों के झड़ने की समस्या बनी हुई है, आपकी स्किन पर कोई ग्लो नहीं है, आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगी है। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को सही से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। एक तरीके से हमारा शरीर ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। प्रोटीन का काम ही क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है हमारी मांसपेशियों का विकास करना, उनको मजबूत बनाए रखना, साथ साथ में ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है और एनर्जी देने का काम करता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी कब होने लगती है? देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा होती है और पर पर्सन के हिसाब से इसकी एक क्वांटिटी होती है। यानी कि एक इंसान को 8 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और ये आपके वजन के हिसाब से होती है। यानी 1 किलो के लिए 8 ग्राम। तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोटीन की डाइट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी को सही से चलाना, मांसपेशियों की मरम्मत करना और हमारे रख रखाव का ध्यान रखना। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट होता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर हमें इससे जुड़े हुए दूसरे रोग होने लगते हैं। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करता है। जब उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है वो उसका यूज़ कर लेता है, और अगर उसे कमी लगती है उसके बाद वो फैट को जलाने का काम करता है। और ये दोनों की ही यूज़ होने के बाद तीसरा काम होता है उसका प्रोटीन का यूज़ करना। इसलिए हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन अवशोषण किया जाता है और अवशोषित होकर रखा जाता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में से प्रोटीन की कमी होने लगती है हमें इस तरह के सिम्टम दिखाई। प्रोटीन की कमी होने पर आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? फ्रेंड्स, जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, हमारा शरीर जो है सही से काम नहीं कर पाता और हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हमें थकान और कमज़ोरी जो है, प्रोटीन की कमी होने पर हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? प्रोटीन जो है हमारे स्केलेटन के लिए, मजबूती के लिए भी ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है हमें हर टाइम पर थकान या बेचैनी लगने लगती है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। हमारा जो प्रोटीन है कंकाल और पेशियों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। यानी आप मसल्स गेन कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको अच्छी मात्रा में अच्छा प्रोटीन लिया जाए। इसीलिए जब भी लोग या तो एथलीट्स होते हैं या फिर जिम ज्वाइन करते हैं या फिर भारी भरकम कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें कि मसल्स की पावर का यूज़ करना होता है, तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पर प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। यानी अगर आपको प्रोटीन की कमी होगी तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है सही से काम नहीं करेगा। तो इसके अलावा और क्या काम होता है प्रोटीन का? प्रोटीन हमारे घाव को भरने में भी मदद करता है। जैसे ही हमें कहीं चोट लगती है वहाँ पर एक प्रोसेस शुरू हो जाती है और इसको ठीक होने में टाइम लगता है। अगर आपको प्रोटीन की कमी हो गई है तो ये घाव जो है काफ़ी दिनों तक बने रहेंगे और इनको भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगता है।
इसके अलावा प्रोटीन का काम होता है नई सेल्स का निर्माण करना। अगर आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है तो फिर आपको हर टाइम भूख लगने लगती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करने लगता है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी होने पर आपकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो जाती है, आप जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड जो होते हैं हमारी सेल्स से मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं और जो कि आपकी बैक्टीरिया वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा सही हो। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो इसका सीधा असर जो है आपके बाल, नाखून और स्किन पर दिखाई देने लगता है। बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, आपकी स्किन जो है ग्लो नहीं करती। एक खास तरह का प्रोटीन होता है जैसे कि केराटिन और इलास्टिन जो कि हमारी स्किन में होता है। केराटिन प्रोटीन हमारे नाखून, बाल और स्किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए अपनी बॉडी में अगर बॉडी में इस प्रोटीन की कमी हो जाती है तो फिर आपका सीधा असर जो है बाल, नाखून और स्किन पर दिखाई देने लगता है। इसलिए अक्सर केराटिन प्रोटीन बालों के लिए दिया जाता है जिन लोगों को भी हेयर फॉल हो रहा है या फिर बाल जो है काफ़ी ज़्यादा रफ हो गए हैं, तो ऐसे में आप इनके सप्लीमेंट्स के रूप में इनको लेते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है तो हम किन चीज़ों से इसको पूर्ति कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन की कमी होने पर आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, यानी कि आपकी रेगुलर की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगती है। ऐसे में आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि इस तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि जल्दी रिकवरी के लिए आपको दिए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन के साथ साथ में अन्य चीज़ें भी शामिल होती हैं जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होती है। ये सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में जरूरी पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति की जा सके। तो अगर हम डाइट की बात करें तो हमें प्रोटीन जो है किन किन चीज़ों में मिल सकता है। आप अपनी डाइट में अंडा, कीवी, मूंग दाल, सत्तू, सोयाबीन ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ले सकते हैं मीट, मछली, बीज, नट्स और मसूर की दाल में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये थी प्रोटीन के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको बाल झड़ने की समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कमज़ोरी क्यों फील हो रही है, तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को शामिल करके देख सकते हैं, आपको इसके विजुअल रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।